कि हम एग्जैक्टली कौन कौन सी मिस्टेक्स अपने प्रिपरेशन के टाइम पर करते हैं। और मैं कह रहा हूं हर कैडेट करता है भाई। अगर तुम क्वालिफाइंग मैथ्स कर रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आपने एक स्टेप आगे रख दिया, मतलब 2 स्टेप हैं। 61 से 85 डेज में क्या होगा, अब यहां पर हमें एक्चुअल में अपने स्टडिंग आवर्स भी बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारे कुछ चैप्टर्स वहां पर बच रहे होंगे। मैं कहूं कि सर कौन कौन सी बुक्स हम फॉलो कर सकते हैं, तो पहला काम बेटा, जब भी हम बेसिक्स टू मॉडरेट पर जा रहे होते हैं तो हम एनसीईआरटी। हे एवरीवन, दिस इज योर अमन सर एंड वेलकम टू आवर डिफेंस वाला चैनल। बेटा आज मैं जो करने जा रहा हूं वो एनडीए 1 2026 के लिए मैथमेटिक्स की फुल स्ट्रेटेजी में लेके आया हूं, और पूरा का पूरा 100 डेज प्लान, 100 डेज स्ट्रेटेजी जो है मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। तो आज हम पूरा का पूरा यहां पर देखेंगे कि कैसे आपको इन 100 डेज में अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और एक एक पॉइंट जो आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, सारा कुछ मैं यहां पर एक एक पॉइंट यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं कि आज मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूं, तो पहला मैं आपको आपकी मिस्टेक्स जो एक्चुअल में हर एस्पिरेंट, हर कैडेट अपनी तैयारी के टाइम पर करता ही करता है, वो सारा कुछ मैं यहां पे बताऊंगा। अगेन सेकंड पॉइंट, 100 डेज मास्टर प्लान। इन 100 दिन आपको मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है, एक एक डिटेलिंग मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। अगेन मैं बात करता हूं टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। एग्जाम के लिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक दे रहे हो, तो कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, वो सब भी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। हाउ टू रिमूव मैथ्स फियर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सर हम हैं किसके, सर हम हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स, हम हैं आर्ट स्टूडेंट, तो हमारे मैथ्स का जो फियर है वो कैसे हटाएं, वो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और बेटा अगेन मैं बात करता हूं लास्टली फाइनल डेली टाइम टेबल। फाइनल डेली टाइम टेबल मतलब हमें एक्चुअल में लमसम एक टाइम टेबल मिल जाएगा, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो मैथमेटिक्स में 100% आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो चलिए जी, तो पहले बात करता हूं बेटा कि एग्जैक्टली मैथ्स क्यों डिसाइसिव है। मतलब बेसिकली मैथ्स इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा हमारा क्या है, 300 मार्क्स का हमारा एनडीए में एक सेपरेट पेपर मैथ्स का होता है, तो भाई गेम चेंजर तो है। ठीक है, और मैं बात करता हूं सर हमारा, अगर तुम क्वालिफाइंग मैथ्स कर रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आपने एक स्टेप आगे रख दिया, मतलब 2 स्टेप हैं, मैथ्स और आपका जीएटी। जी बहुत सारे बच्चे जीएटी में कर जाते हैं, लेकिन सर मैथ्स नहीं क्वालिफाई हो पाता। तो बेटा ये समझ लो, मैथ्स क्वालिफाई कर लिया, मैथ्स को अगर फोड़ लिया तो कहीं ना कहीं आपका आपका जज्बा और आपका कॉन्फिडेंस वहीं बन जाता है। ठीक है, और बेटा क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे एक्यूरेसी। सर स्पीड तो है, ठीक है, हमें क्वेश्चन बनाने हैं, लेकिन कैसे एक्यूरेटली बनाने हैं वो सब भी आज इस स्ट्रैटेजी से हम यहां पर कर पाएंगे। तो देख रहे हो मैथ्स का एक अपना ही इंपॉर्टेंट रोल है, किसमें, एनडीए में। तो चलिए जी, अगर मैं बात करूं कि हम एग्जैक्टली कौन कौन सी मिस्टेक्स अपने प्रिपरेशन के टाइम पर करते हैं, और मैं कह रहा हूं हर कैडेट करता है भाई, हर एस्पिरेंट करता है, जब भी वो क्या कहते हैं अपना स्ट्रैटेजी, और जब भी वो अपनी तैयारी कर रहा होता है तो हर कैडेट इन मिस्टेक्स को करता है। वो क्या करता है भैया, रैंडम टॉपिक पे जंप करते रहते हैं, कभी ये टॉपिक पढ़ लिया, कभी वो टॉपिक पढ़ लिया। भैया हम एक बुक पर कभी टिके ही नहीं रहते, एक बुक पर कभी तो हमें लगता है किसी दोस्त ने हमारे बोल दिया आर एस अग्रवाल पढ़ ले, कभी किसी ने बोल दिया पाथ फाइंडर पढ़ ले, तो कभी किसी ने बोल लिया कि पीडब्ल्यू का शौर्य बुक ले लो। तो ये भी एक क्या है, अनडिफाइंड प्रैक्टिस है, और ये बिल्कुल वर्जित है। अगेन मेरा कोई रिवीजन प्लान ही नहीं है सर, मैंने जो चैप्टर आज से 1 महीने पहले पढ़ा था उसके बाद खोला ही नहीं है सर। तो ये सब क्या है, ये सब बहुत गंदी आदतें हैं जो हम अपने प्लान में और अपनी तैयारी के टाइम पर ऑलवेज करते हैं। और क्या है सर, सबसे बड़ी मिस्टेक सर हमें फियर ऑफ मैथ्स है, हम मैथ्स पढ़ते ही नहीं है सर, हम पूरे टाइम जीएटी में लगे रहते हैं, हम पूरे टाइम जो जो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट है, और इवन मैथ्स में भी जो चैप्टर फेवरेट है उसी में ही लगे रहते हैं। तो बेटा ये सारी कॉमन मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी। सबसे पहली बात आपको ये 100 डेज के प्लान में अपनानी होगी, ये सारी मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक ही बुक पर रहना है,
आपको सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, आपको पूरा रिवीजन प्लान लेते हुए चलना है, और अगर मैथ्स का फियर है उसके बावजूद भी मैथ्स को पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है। क्या समझे? बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं ये आपकी ट्रेन हो रहे हो, कहां पर? इन 100 डेज में आप इन चीजों में ट्रेन हो रहे होगे। तो चलिए सर, अगर बात करता हूं सर एक्चुअल में हमारा 100 डेज प्लान क्या है, हम 100 डेज में कैसे काम करें, तो मैंने इन्हें 3 फेज में तुम्हारा डिवाइड किया है। 3 फेज यानी सर 1 से 60 डेज, मतलब 1 से 60 डेज में आप क्या करोगे, आप अगेन 61 टू 85 डेज में क्या करोगे, और 86 से 100 डेज में आप एग्जैक्टली क्या करोगे, वो सब मैंने यहां पर फेज वाइज आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसे समझते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। सर अगर मैं बात करता हूं सर डे 1 से लेकर 60 डेज तक, तो सर जी हमें पहले बनाना है कंसेप्ट बिल्डिंग। सबसे पहला काम सर कंसेप्ट बिल्डिंग की बात करेंगे। कंसेप्ट बिल्डिंग, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि सर इन 1 टू 60 डेज में नो शॉर्टकट, ओनली बेसिक्स बिल्डिंग, और ओनली बेसिक्स से मॉडरेट हम हर चैप्टर में जा रहे होंगे। तुमसे कोई भी कहे कि शॉर्टकट को कर लो, नहीं, तुम्हें उसका कंसेप्ट सीखना है, तुम्हें उसका बेसिक सीखना है बेटा। क्योंकि अगेन कह रहा हूं, जब तक आप बेसिक्स अपने नहीं मजबूत करोगे, शॉर्टकट सीखने का कोई फायदा नहीं है। वो आगे का फेस है। अगर किसी के लिए भी तो कोई कहे कि सर एनडीए में तो बहुत शॉर्टकट चल रहे हैं, बेटा वो आगे का फेस है। मैं कह रहा हूं सिर्फ 1 टू 60 डेज में आप क्या करोगे, इस पूरे के पूरे कंसेप्ट्स को, मतलब बिल्कुल इतना ऐसे कंसेप्ट बना लोगे ना, अगर कोई बेसिक कंसेप्ट आपसे कभी भी पूछे, नींद में उठा के पूछ दिया जाए कि बता कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, तो तुम आराम से ये झटपट बता दोगे। तो ऐसे कंसेप्ट बिल्डिंग आपको क्या करना है, 1 से 60 डेज में करनी है। अच्छा, आपको इसमें डेली रूटीन क्या रखना है बेटा? डेली रूटीन आपको पता है कि आपकी लाइव क्लासेस जो हैं 1.5 घंटे की लमसम चल रही होती है, और आपको कहीं ना कहीं पता है कि अगर 1.5 घंटे की क्लासेस हैं और आप उसे स्पीड में भी देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं पूरा मुझे 2 घंटा लगता है सर। ठीक है, ये आप जानते हो, ये आप मानते हो। ठीक है, तो आप पहले अपनी क्लासेस को कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद 1 घंटा जो भी आपको डीपीपीज मिल रही हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने हैं, जो भी आपको क्लास में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उनको बनाइए। ठीक है, फिर उसके बाद लास्टली हर रोज उस चैप्टर का, उस पढ़ाए हुए का रिवीजन करना जरूरी है। अगेन अगर तुम उसको हर रोज नहीं रिवाइज करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा, अगर वही इजी चैप्टर भी हो, अगर आपसे 3 दिन बाद मैं पूछ लूं ना, तो तुम कहोगे सर बस 10 मिनट मुझे कॉपी अपनी खोलने दो, हम बस 10 मिनट में रिवीजन करके हम आपको बता देंगे। तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज की प्रैक्टिस डालो कि जब आपने कोई चीज पढ़ ली है, उस चीज को हमेशा से रिवाइज कर रहे हो, तो कभी भी कोई भी आपसे पूछ ले, अच्छा कोई बहुत हार्ड टॉपिक पूछ ले तो बनता है रिवीजन करना, लेकिन अगर कोई बेसिक चीज पूछ ले तो आपको रिवाइज करने की नीड ना पड़े, क्योंकि आपका रिवीजन पहले से ही डन है, आप हर रोज रिवाइज करते हो। ठीक है, तो एक कोट अगर मैं गोल्डन रूल बोलूं, तो 1 टू 60 डेज के लिए नो शॉर्टकट्स, ओनली बेसिक्स। भाई ओनली बेसिक्स बेटा। ठीक है, कोई बेसिक्स में शॉर्टकट लेना ही नहीं है, सारा कंसेप्ट आपको बिल्ड करना है 1 टू 60 डेज में। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर मैं बात करता हूं सर, अगर मैं कहूं कि सर कौन कौन सी बुक्स हम फॉलो कर सकते हैं, तो पहला काम बेटा, जब भी हम बेसिक्स टू मॉडरेट पर जा रहे होते हैं, तो हम एनसीईआरटी 11th की और 12th की एनसीईआरटी को पहले हमें पूरा का पूरा कंप्लीट करना होगा। दूसरा, कोई भी रेफरेंस बुक, अगर आप पीडब्ल्यू शौर्य बुक लेते हैं, दैट इज वेल इन गुड, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके लिए, वैरायटी ऑफ सवाल हैं, आप वहां से सवाल कर सकते हैं। और इन 1 टू 60 डेज में एक और बात कहूंगा, अभी आपको पीवाईक्यूज नहीं लगाने, आगे वाले फेज में पीवाईक्यू लाऊंगा। अभी आप जितने डिफरेंट सवाल हो सकते हैं उतने डिफरेंट सवाल लगाओ इस वाले फेज में। ठीक है, उसके बाद लास्टली आप क्या लगाओगे, एनडीए के पीवाईक्यूज, जो कि आप अगेन दूसरे वाले फेज में लगाओगे। यही पीवाईक्यूज आपको शौर्य बुक में भी मिल जाएंगे। समझ आ रही है? तो बेटा ये पूरा प्लान इतना क्यूरेटेड प्लान है ना, बस तुम एक बार अपना लो और तुम्हारा एनडीए में मैथ्स में सिलेक्शन पक्का। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सर 61 से 85 डेज में क्या होगा। अब यहां पर हमें एक्चुअल में अपने स्टडिंग आवर्स भी बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारे कुछ चैप्टर्स वहां पर बच रहे होंगे, और हमें अब आगे और एक और लेवल ऊपर जाना है, यानी हमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज को भी अब लेता हुआ जाना है, हमें उन्हें भी प्रैक्टिस करते हुए जाना है। ठीक है, इसी उसमें हमें
टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। अभी तो हम एक सवाल में कितना भी टाइम दे रहे थे तो फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन नाउ इट्स टाइम हमें सारे सवालों को टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर लिमिटेड टाइम है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाने के लिए आपको अनलिमिटेड टाइम तो नहीं दिया, तो वहां पर बेटा लिमिटेड टाइम है, तो आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं सर एरर नोटबुक, एरर नोटबुक मतलब सर जब मैं पीवाईक्यूज बना रहा हूं, जब मैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कर रहा हूं, जब मैं क्या कहते हैं टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो 100% मेरे पे एरर होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, एक एरर नोटबुक बनानी है, या फिर जिस किताब से आप सवाल सॉल्व कर रहे हो और वो किताब के सवाल नहीं सॉल्व हुए, मान के चलो तुम कहते हो सर वो किताब के सवाल पे हमने एक सवाल नहीं हो पाया, बेटा यू शुड मार्क दैट सवाल इन योर बुक। अरे किताब तुम्हारी है, तुम जो करो उसमें, तो किताब को कोई ऐसे नई छोड़ के थोड़ी जाना है भाई, उस किताब का पूर्ण तरीके से यूज करो, और उस किताब में जब आप दोबारा जब रिवीजन करो, जब आप अपने एरर्स को देखो, तो वो उस एरर को दोबारा नहीं करो। इसीलिए ऐसे प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है आपको ऑन द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, समझे। तो चलिए सर, तो हमें 100% इस फेज में प्रेशर में प्रैक्टिस करना जरूरी है। जितना प्रेशर में प्रैक्टिस करोगे उतना ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर होगी। ठीक है, आगे क्या बात कर रहे हैं सर, अगेन 86 टू 100 डे, जो कि बहुत क्रूशियल डे हैं। यहां पर हम हर वीक में 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, हम अलग से मैथ्स के टेस्ट लगा रहे होंगे, और अपनी गलतियों को एनालाइज भी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मार्क्स आ गए हमने छोड़ दिया, अरे वाह बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं सर क्वालिफाई होगा, नहीं बेटा, ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपने आज वो टेस्ट दिया है तो उसके आज के सारे सवाल तुम्हें आने चाहिए, भले ही आप पर उस टाइम बने हो या नहीं बने हो, उस टेस्ट के एटलीस्ट सारे सवाल तुम्हें अपने मॉक के टाइम पर आने ही चाहिए। तो सारा टेस्ट को एनालाइज करना, उसकी मिस्टेक्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है इस वाले फेस में, और हर रोज जो आपने पुराना पढ़ा है उसे रिवाइज करना जरूरी है। तो जैसे 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 आपके फेस बढ़ते जाएंगे बेटा, स्टडी हार्स भी बढ़ते जाएंगे और आपकी तैयारी और बुलंद होती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो बेटा आपको बस इसी तरीके से अपने फेसेस को कंप्लीट कर देना है, और आपका पूरा 100 डेज का जो फेस है, मैं सच बता रहा हूं बाबू, अगर आपने इस तरीके से करा एक एक चीज को, हम अगर भटक गए कहीं किसी भी पाथ पर, किसी भी फेस पर अटक गए, मैं कह रहा हूं वहीं तुमने अपने आप को खींच लिया एनडीए मैथ से। आपको किसी भी फेस में नहीं भटकना, एक क्यूरेटेड प्लान में यहां पर आपको इसीलिए दे रहा हूं। ठीक है, अब कुछ और बात करते हैं सर, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप मॉक्स दे रहे हो, एग्जाम देने जाओगे, वहां पर टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे भाई। सर सिंपल, आपको पहले अटेम्प्ट इजी फर्स्ट, मॉक में भी आप सेम प्रैक्टिस करोगे। आपको स्किप लेंदी क्वेश्चंस को पढ़ने में हमें उतनी देर लगती है, और कभी कभी हमें 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है। अगेन अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग यार, बच्चे सोचते हैं कि सर हो सकता है कि ये सही हो जाए, है ना, हम तो बस तुक्का मारा है। बेटा तुक्का मारना वर्जित है, सख्त मना है, समझ रहे हो। तो अवॉइड बेटा ब्लाइंड गेसिंग, और इसी सारी मिस्टेक्स को आप पहले अपने मॉक्स में प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ट्रेन होगे अपने फाइनल एग्जाम के। ठीक है, तो ये है हमारा टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्जाम के लिए। आप जाओ और इसी तरीके से एग्जाम के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट करो। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सर सबसे बड़ी बात, सर हमें तो मैथ्स का भयंकर फियर है, हम तो मतलब दूसरे स्ट्रीम के हैं या अपनी स्ट्रीम के भी हैं मैथ्स के भी, तब भी सर हमें सब पढ़ना अच्छा लगता है, मैथ्स नहीं अच्छी लगती। बेटा एक बात, एक बहुत ही साफ भाषा में बोल रहा हूं कि मैथ्स है तुम्हारा स्लो पॉइजनस, मतलब धीमा धीमा जहर। मतलब जब भी अगर आप मैथ्स को पढ़ोगे ना, कभी मन नहीं करेगा, लेकिन एक बार तुम्हें, जैसे अगर एक बार तुम्हें मैथ समझ में आने लग जाए बेटा, इससे अच्छी चीज कोई नहीं है। ना याद करने की टेंशन, ना कुछ ऐसी टेंशन कि हमें क्या कहते हैं एक जैसी चीजें याद करनी है, नहीं बेटा। इसीलिए बोलता हूं, जब तक आप इसे स्लोली ट्रेन नहीं करोगे ना, जब तक होता ना स्लो पॉइजनस का मतलब क्या होता है कि धीमे धीमे उतरेगा आपके जहन में, तो ये ऐसा ही मैथ्स है। तो बेटा आपको टेंशन ये नहीं लेनी है, हम हर बार अपने बैचेस में भी हम ऐसे आपको पढ़ाते हैं कि बेसिक से लेके जाएं। तो क्या आर्ट साइड, क्या कॉमर्स, क्या मैथमेटिक्स वाले, भाई आपको बेसिक से सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है ना, तो कैसे आपको मैथ्स में फियर हो सकता है। इसीलिए धीमे धीमे ट्रेन होगे, गारंटेड मैथ्स में का फियर चला जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा। अगेन दूसरा पॉइंट, कंसिस्टेंसी।
अरे कितने भी मैथ्स वाले स्टूडेंट हो बेटा, वो भी नहीं निकाल पाते। इतने आर्ट साइड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक कंसिस्टेंसी अगर है तो वो 100% अपने एग्जाम में फोड़ के आते हैं, समझे? तो बेटा कंसिस्टेंसी टैलेंट को भी बीट कर सकती है, ठीक है? अगर मैं बात करूं सर एनडीए टॉपर की, भाई एनडीए टॉपर भी तो कभी बिगनर रहा होगा, है ना? कभी ना कभी तो वो भी स्टार्टिंग करी होगी उसने। तो बेटा वही स्टार्टिंग आज तुम्हारी है। पूरे 100 डेज लग जाओ और इस एग्जाम को निकाल के ही मानो, ठीक है? चलिए अगर बात करते हैं सर फाइनल डेली टाइम टेबल की। फाइनल डेली टाइम टेबल में मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको एग्जैक्टली ये करना है, लेकिन आपको लमसम बता रहा हूं, आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखो भाई, एक टाइम तो आप ऐसा निकालो जिसमें आप अपनी क्लासेस, कोई भी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो, चाहे वो दोनों संग कर रहे हो, जीएटी भी कर रहे हो, मैथ्स भी कर रहे हो, उसे निकाल लो। अब आपने थोड़ा रेस्ट ले लिया, फिर उसके बाद आप निकालो क्वेश्चन टाइम, ठीक है? आपने जैसे मैंने बोला कि आपने आफ्टरनून में प्रैक्टिस टाइम निकाला, जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो भी आपको डीपीपीस दी जा रही है, यू शुड सॉल्व ऑन दैट टाइम ओनली, ठीक है? और बेटा लास्टली सोने से पहले आपको नाइटली रिवीजन, ये बहुत मेन टास्क है, ये तो नाइट में होना चाहिए जब आप सो रहे हो, ठीक है? आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आज मैंने एक्चुअल में मैथ्स में ये वाला टॉपिक पढ़ा, सर ने ये 4 टॉपिक पढ़ाए एक चैप्टर में, अगेन फिजिक्स में ये 2 टॉपिक पढ़ाए, इंग्लिश में ये 2 टॉपिक पढ़ाए, और मेरे अंदर एक माइंड में पहले से बन जाना चाहिए। और आप एक सुकून से, मतलब होता है ना कि यार समझ में आ गया था मेरे को और सब कुछ खत्म होके अब मैं सुकून से यहां पर सो सकता हूं। ऐसे ही आपको अपना डेली टाइम टेबल बनाना है, अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो दैट्स इट बेटा फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आपको ये 100 डेज स्ट्रेटेजी प्लान बहुत पसंद आया होगा। अगेन कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा दिस इज वेरी इजी, मैं नहीं कह रहा कि हमने बता दिया तुम कर लोगे। बेटा मैं हर टीचर से अगर कहूं, हर कैडेट से कहूं, हर टॉपर से कहूं, ये प्लान इजी नहीं होने वाला है, बट नामुमकिन नहीं है बेटा। एक बार बेटा 100% कह रहा हूं, एक बार इस चीज को कर लो। दिल से बता रहा हूं, जो फीलिंग आएगी ना जब आप एग्जाम निकाल लोगे, जब आप लिटरली सिलेक्शन ले लोगे ना, जो दिल से फीलिंग आएगी ना, ये जो संघर्ष है 100 डेज का, या ये जो संघर्ष है, वो सब भूल जाओगे बेटा, एक झटके में सब भूल जाओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है? तो आई होप सो बेटा आप लोगों को बहुत 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 अच्छा लगा होगा ये वीडियो। सो अगर आपको ऐसा ही कुछ, अगर आपको कुछ और डाउट है तो यू शुड मेंशन दिस, एंड अगेन अगेन अगर ये चीजें, ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा और मैं आपके लिए किस टॉपिक पर आपके लिए यहां पर लाता हूं। सो थैंक यू सो मच अगेन, आप डबल ए लव फॉर यू गाइज, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। सो थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए, मां बाप की शान रहिए, भारत माता की आन बान शान, जय हिंद मेरी जान। थैंक यू एवरीबॉडी।